और मैं हूं श्रद्धा। एक तस्वीर सैकड़ों सवालों की गिरह खोलती है, लेकिन जब किसी घटना का वीडियो ही सामने आ जाए तो समझो हकीकत खुद ब खुद बयां हो गई है। कुछ ऐसा ही है ये प्रोग्राम, जिसमें मजेदार, दिलचस्प और हंगामेदार तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तो शुरू करते हैं खास प्रोग्राम तस्वीरें बोलती हैं। और सबसे पहले तस्वीर इंदौर की आपको दिखाएंगे। इंदौर में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अब ट्रैफिक विभाग एयर हॉस्टेस की मदद ले रहा है, जिसके तहत एयर हॉस्टेस वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम के पालन की न सिर्फ सलाह दे रही हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी यातायात नियम फॉलो करने की बात भी साझा कर रही हैं। इंदौर की यह तस्वीर है। अपनी कुर्सी की पेटी अर्थात सीट बेल्ट बांध ले। 2 पहिए वाहनों वाले अपना हेलमेट पहनकर ड्रॉप कर ले। सभी यात्रियों को करें बेहतर ट्रैफिक। पटना में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने का अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां छतरी के जरिए सेफ्टी का संदेश दिया। यह अभियान 17 जनवरी तक चलेगा। भोपाल में एक शख्स ने 1 लाख की चिल्लर की मदद से लोडिंग वाहन खरीदा। युवक के लाए गए चिल्लर के पैसों को गिनने में शोरूम के मालिक को घंटों का वक्त लग गया। गाड़ी खरीदने वाला युवक बोरे में चेंज पैसे भरकर शोरूम पहुंचा था। भिलाई में सीए के समर्थन में बाबुल सुप्रियो तिरंगा रैली में भी शामिल हुए। नंदिनी रोड से हाउस बोट तक निकली तिरंगा रैली में उन्होंने सीए के समर्थन में आम जनता से सहयोग मांगा। इस रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जो करीब 50 मीटर तिरंगे को लेकर तिरंगा रैली में शामिल हुए। जमकर नारेबाजी करते हुए बाबुल सुप्रियो ने सीए का समर्थन किया। दमोह में किसानों के समर्थन में एक अनोखी सभा देखने को मिली। यहां कमलेश असाठी नाम के एक नेता बस स्टैंड के पास आम सभा उन्होंने की। इस दौरान असाठी ने मंच से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला और बोलते रहे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि नेताजी मंच से 4 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। आम सभा के लिए लगाई गई कुर्सियां खाली थी। एक बार फिर तस्वीर आप देखिए कि कैसे एक नेताजी आम सभा को संबोधित करते रहे, लेकिन सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। साइड में करके अपने क्षेत्र की बात रखो संसद के अंदर, नहीं तो आखिरी सीट पड़ती इनकी जगह। फिर भी इनको बोलने की आज भी इजाजत नहीं है संसद। रायपुर में युवा महोत्सव के आखिरी दिन बस्तर के लोक नृत्यों से सजा रहा। आदिवासी संस्कृति से सराबोर झीरम से आए कलाकारों ने डंडारी नृत्य का प्रदर्शन किया। इंदौर में महिलाओं ने गिल्ली डंडा खेला और पतंग उड़ाई। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। महिलाओं ने कैसे पारंपरिक अंदाज में मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया, अब तस्वीरों में देखिए। इस मौके पर महिलाओं ने कई पारंपरिक खेलों का आयोजन किया। इस मौके पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए तुलसी के पौधे भी बांटे गए।
उचक जाए पहले तो वो बड़ी बात है, लग जाए वो तो बात। मकर संक्रांति के मौके पर महिलाओं ने गिल्ली डंडा खेला और इस त्योहार को मनाया है। पतंग भी उड़ाई हैं महिलाओं ने। इस अंदाज में महिलाएं इस पर्व को मनाती हुई दिखी। हरदा में 3 दिवसीय भुआड़ा उत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर जिले के कलेक्टर और एसपी बैलगाड़ी में बैठ उत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। बैलगाड़ी में जूते हुए बैल भी सजाए गए थे। डॉक्टर तिवारी जी और भोपाल में भी मकर संक्रांति पर बाजार सजा हुआ है। कैलाश छाप पतंग की धूम है। भोपाल में कैलाश विजय वर्गीय की फोटो वाली पतंग समर्थकों को काफी पसंद आ रही है। मकर संक्रांति के मौके पर कैलाश विजय वर्गीय की फोटो लगी पतंगे उनके समर्थकों ने लोगों को बांटी। खरगोन के माइक्रो आर्टिस्ट कलाकार अशोक गर्ग ने एक बार फिर अपनी माइक्रो आर्ट की कलाकारी से महज 6 mm की पतंग बनाई है। खास बात यह है कि पतंग के साथ 15 इंच की डोर और 1 इंच का पतंगबाज भी बनाया गया है। हमेशा कुछ नया कर सुर्खी में रहने वाले अशोक गर्ग मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी का शौक रखने वालों को चाइनीज मांझे का उपयोग न करने का संदेश दे रहे हैं। पेशे से सेवानिवृत्त इंजीनियर माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग 2 बार लिम्का बुक और 3 बार गोल्डन बुक में नाम दर्ज करवाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का दौर हर जगह देखने को मिल रहा है। जयपुर में भी जमकर पतंगबाजी की गई। घरों के छत लोगों से भरे हुए थे। लोग डीजे की धुनों पर जमकर डांस लोगों ने किया और परिवार संग पतंगबाजी के पेच लड़ाए। हालांकि लोगों का कहना है कि पतंगबाजी पर भी महंगाई का असर पड़ा है। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का क्रेज देखते ही बनता है, लेकिन विदेशी सैलानी भी पतंगबाजी के दीवाने हो गए हैं। जयपुर में देसी विदेशी सैलानियों ने पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। सिटी पैलेस में हर साल की तरह काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और सांसद दिया कुमारी ने पतंग का उड़ाकर इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। पर्यटकों एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जमी बर्फ से गाड़ियों के पहिए पर ब्रेक लग गया है। बर्फबारी के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि बाहर से आए सैलानी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कुपवाड़ा में 24 घंटे तक लगातार बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाकों में 5 फीट बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि मैदानी इलाकों में 3 फीट से अधिक बर्फ जमा हो गई। पानी और सड़क का संपर्क बंद है। लोगों का आवागमन भी प्रतिबंधित हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। कुपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। 5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। अगर हम मैदानी थोड़े इलाकों की बात करें तो 3 फीट तक वहां बर्फ जमा हुई है। हम सबसे पहले आपके न्यूज़ 18 के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो हमेशा जब भी कोई ऐसी मुसीबत हो, कोई भी हो, चाहे स्नो स्टॉर्म हो, आप हमेशा हमें इस वाले मौसम में भी, जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं चलते हैं, और आप पहुँच जाते हैं। हर मतलब लोगों की भलाई के लिए हमेशा आप सबसे पहले होते हैं। तो आप देखते हैं, आपने भी देखा होगा, लगभग 72 आवर से परसों से जो बर्फबारी हैवी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में,
और हमने लगभग मुझे लगता है मैं भी 32 ईयर का हूँ और मैंने कभी इतनी बर्फबारी इतनी हैवी स्नोफॉल फर्स्ट टाइम लाइफ में मिल रहा है। और रोड्स पोस्ट सारे टोटल बंद पड़े हैं। अभी हम टोटल लाइट भी ख़त्म हो गई है कल से, कोई लाइट का इंतज़ाम ही नहीं है। कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर समेत कश्मीर में स्नोफॉल देखने को मिला, जिससे ठंड बढ़ने के साथ ही हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट से रविवार दोपहर तक कोई उड़ान नहीं हो पाई। ठंड के चलते ठिठुरन बढ़ गई है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की गति मंद बढ़ चुकी है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी को जोड़ने वाला थल मुनस्यारी मोटर मार्ग 8वें दिन भी बंद रहा। भारी बर्फबारी गिरने से ये मोटर मार्ग बंद पड़ा है। लोक निर्माण विभाग सड़क खोलने में जुटा है, लेकिन 20 किलोमीटर के दायरे में इतनी ज़्यादा बर्फ गिरी है कि विभाग के लिए भी सड़क को खोल पाना आसान नहीं। जेसीबी की मदद से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 जनवरी तक सड़क के खुलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दियां अपने चरम पर हैं। मनाली में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हिमयुग लौट आया हो। मनाली और इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी और बारिश हुई। घाटी में मौसम के बदले मिजाज और लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरी घाटी ठंड की चपेट में है। रोहतांग दर्रे के आसपास ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। स्थानीय लोगों की जहां दिक्कतें बढ़ गई हैं, वहीं पर्यटकों के चलते कारोबारी काफी खुश हैं। मनाली घूमने आए पर्यटक इन दिनों बर्फबारी का खूब मजा ले रहे हैं। इंदौर के महू पातालपानी कुंड में युवक की गिरने से मौत हो गई। युवक पातालपानी कुंड के पास सेल्फी ले रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो गहरी खाई में गिर गया। मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की टीम ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में भाई बहन के अपहरण का मामला सामने आया है। एक खंडरनुमा मकान में हाथ पैर बांधकर दोनों को रखा गया था। ग्रामीणों को जब मकान से बच्चे की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 की टीम ने दोनों भाई बहनों को बेसुध हालत में बरामद किया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार युवकों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद दोनों बच्चों को कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के लखीसराय में कैदी की मौत पर जमकर बवाल हुआ। नाराज लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आक्रोशित लोगों ने पुलिसकर्मी की लोग पिटाई कर रहे हैं। लखनऊ में दबंगों ने दुकान में घुसकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी। दबंगों की करतूत पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है, जहां 3 दबंग बुजुर्ग दुकानदार को बेवजह लात घूंसों से पीटते नजर आए। तो दबंगों ने बुजुर्ग की पिटाई की है। 3 दबंग जो बुजुर्ग दुकानदार को बेवजह लात घूंसों से पीटते नजर आए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नोएडा में बेखौफ चोर घर के सामने से ही स्कूटी ले उड़े। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि कैसे ये चोर मात्र 20 सेकंड में मास्टर की लगाकर स्कूटी पार कर देता है। घर के सामने खड़ी स्कूटी को मास्टर की से खोलकर चलता बना। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदौर में बदमाशों की दहशत है। बदमाशों ने व्यापारियों को धमकाया। धमकी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। चाकू की नोक पर व्यापारियों को धमकाया और उनके साथ मारपीट की गई। चाकू लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ललितपुर में 2 महिलाएं मॉल में चोरी करती हुई पकड़ी गईं। महिलाओं की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर जब मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें महिलाएं चोरी करती हुई दिखाई दी। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों महिलाओं के पास से मेकअप का सामान, ड्राई फ्रूट समेत करीब 10,000 रुपए का सामान बरामद किया गया। गुना में लूट की नाकाम कोशिश हुई। 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। नकाबपोश बदमाशों ने देसी कट्टा लहराते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। पेट्रोल पंप के मैनेजर
बदमाशों के साथ भिड़ गए। इसके बाद बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। बदमाशों को पकड़ने के लिए पेट्रोल पंप के कर्मचारी उनके पीछे भी दौड़े। सिटी कोतवाली इलाके की ये घटना है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।